नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, जिनमें हम कुल 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे और इसी सीरीज में ये पहला क्रम है। और इसके पहले आपने देखा होगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप तक प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला भाग है उत्तरी अमेरिका का, जिसको आज हम शुरू करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरी अमेरिका। और सबसे क्रम की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे यानी कि सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा रेखा कौन सी रेखा बनाती है? ऑप्शन है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी देशांतर, 49 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 49 डिग्री दक्षिणी देशांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 49 डिग्री। जो उत्तरी अक्षांश है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, और उसके बाद वो सीधे यूरोप में चली जाती है और यूरोप के कुछ देशों से होकर के निकलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किस प्रजाति से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास पिग्मी, माओरी, मंगोलायड या बिंडीबस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलायड। ठीक है, पिग्मी जो है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, माओरी जो है ये न्यूजीलैंड में तथा बिंडीबस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलायड। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन है रेड इंडियन, निग्रो, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। यानी कि उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन और निग्रो ये दो जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। उत्तरी अमेरिका को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास द्वीपीय महाद्वीप, नई दुनिया, पुरानी दुनिया या न्यू महाद्वीप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। जबकि द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को भी कहा जाता है और पुरानी दुनिया किसी को नहीं कहते हैं, न्यू महाद्वीप ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नई दुनिया अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस महासागर से उत्तरी अमेरिका का तट नहीं लगा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्लीज ध्यान से देखिएगा इसको। ऑप्शन है आपका आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिंद महासागर जो होगा ये उत्तरी अमेरिका से किसी भी तट से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे आर्कटिक महासागर तो ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर में लगा हुआ है, अटलांटिक महासागर जो है ये पूरब में है और प्रशांत महासागर जो है इसके पश्चिम में लगा हुआ है। यानी कि ये तीनों महासागर उत्तरी अमेरिका के तट से लगे हैं, लेकिन हिंद महासागर किसी भी तट से उत्तरी अमेरिका के नहीं लगा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ग्लोब में उत्तरी अमेरिका की स्थिति क्या है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी या उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर पश्चिमी। अगर अक्षांश की बात की जाए तो अक्षांश से ये उत्तर में है और देशांतर से बात की जाए तो ये पश्चिम में है, इसलिए इसका जो स्थिति है उत्तरी पश्चिमी स्थिति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी रेखा उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। आर्कटिक रेखा की बात करें तो ये 66.5 डिग्री जो रेखा होती है उसी को आर्कटिक रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को आप जानते ही हैं 23.5 डिग्री जो होती है। ठीक है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री को कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी रेखा उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है इसमें पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विषुवत रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरता है। बाकी आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा ये दोनों रेखाएं उत्तरी अमेरिका से गुजरती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तरी अमेरिका के निम्न किस स्थान से आर्कटिक रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड तथा मैक्सिको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो आर्कटिक रेखा है ये मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है, सिर्फ अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से ही उत्तरी अमेरिका में ये गुजरती है। अगला है
क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है ये, इसलिए ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका के निम्न किस देश से कर्क रेखा गुजरती है? ये पूछ रहा है कि किस देश से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है बेलीज, निकारागुआ, मैक्सिको या होंडुरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको। जो कर्क रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको से होकर के गुजरती है, बाकी किसी देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।